दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएफडी पैनल के बारे में कि बीएफडी पैनल किस टाइप का होता है, बीएफडी पैनल में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं और बीएफडी पैनल कैसे वर्क करता है, इसका क्या पर्पज होता है। इन सब बारे में हम इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे। तो जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपको एक साइड में बीएफडी पैनल 1 दिख रहा है और दूसरे साइड में बीएफडी पैनल 2 दिख रहा है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जो बीएफडी पैनल 1 है यहाँ पर ये जो ड्राइव लगी हुई आपको दिख रही है ये एसी ड्राइव है और बीएफडी पैनल 2 के अंदर डीसी ड्राइव है। अब क्या होता है, एसी ड्राइव कहाँ पे लगाते हैं, डीसी ड्राइव कहाँ पे लगाते हैं, इसके अंदर कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। आप देख सकते हैं कि बीएफडी पैनल 1 में बिना पीएलसी का है और बीएफडी पैनल 2 के अंदर पीएलसी लगा हुआ है। तो कहाँ पर हम पीएलसी लगाते हैं, कहाँ पर बिना पीएलसी के बीएफडी को चलाते हैं, और अगर हम पीएलसी से बीएफडी को चला रहे हैं तो कैसे चलाते हैं, ये सारे बहुत सी बातें हैं जो हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो बीएफडी पैनल 1 लगा हुआ है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बीएफडी लगी हुई है इसमें डेल्टा की भी बीएफडी है और सीमेंस की भी बीएफडी है। जबकि जो बीएफडी पैनल 2 है यहाँ पे जो बीएफडी लगा हुआ है ये एस्कावा की बीएफडी है। अब क्या है कि सबसे पहला बात तो हमारे माइंड में यही आता है कि सर ये जो बीएफडी लगा हुआ है इसमें कुछ बीएफडी आपको छोटे साइज का दिख रहा है, कुछ बीएफडी बहुत बड़े साइज का दिख रहा है। तो जो स्टूडेंट बीएफडी को नहीं देखा होगा तो उसके माइंड में यही क्वेश्चन आता होगा कि ये जो बीएफडी है सर छोटा साइज का और बड़ा साइज का क्यों होता है। मैं आपको बता दूं कि जो बीएफडी होता है ये डिपेंड करता है कि बीएफडी कितने किलोवाट का है। अब जितना हाई किलोवाट में आप जाओगे उसी के अकॉर्डिंग बीएफडी की साइज बड़ी होगी। जैसे मान लीजिए आपका 1 एचपी का है, 2 एचपी का है या 1 किलोवाट 2 किलोवाट का बीएफडी है तो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग बीएफडी की साइज छोटी होगी। और अगर आप हाई रेंज में जाओगे जैसे बड़े किलोवाट का लोगे तो बीएफडी की साइज बड़ी होगी। लेकिन आपके माइंड में एक बात ये आनी चाहिए कि कोई भी बीएफडी हो, चाहे छोटी बीएफडी हो या बड़ी बीएफडी हो, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा बीएफडी है और एक छोटा बीएफडी है, लेकिन इसके अंदर जो डिस्प्ले लगा हुआ है जिसके अंदर हम मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं और जिसके थ्रू हम बीएफडी के अंदर पैरामीटर्स भी डाल सकते हैं। डिस्प्ले की साइज चाहे छोटी बीएफडी हो या बड़ी बीएफडी हो, आप देख सकते हैं कि सेम साइज है। सेम आपके पास यहाँ पे छोटा बीएफडी भी दिख रहा है और बड़ा बीएफडी भी दिख रहा है, लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि डिस्प्ले की जो साइज है वो सेम ही होती है। तो मैं आपको बता दूं कि बीएफडी की साइज इसीलिए छोटी बड़ी होती है क्योंकि उसमें किलोवाट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अब बात आती है कि एसी ड्राइव क्या होता है, डीसी ड्राइव क्या होता है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जो एसी ड्राइव होता है इसमें हमें 440 वोल्ट मिलता है, 440 वोल्ट आउटपुट में हम निकाल सकते हैं, जो कि हमारा 3 फेज की सप्लाई होती है, जो हमारा RY भी आता है। ठीक है, ये 3 फेज की सप्लाई हमारा एसी ड्राइव निकालता है। लेकिन जो डीसी ड्राइव होता है वो डीसी ड्राइव हमारा 660 वोल्ट डीसी निकालता है। अब क्या होता है कि जो डीसी सप्लाई मिलेगी हमें, कोई जरूरी नहीं कि 660 वोल्ट ही निकाले, हमें अपने देखो ड्राइव का मतलब यही होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग जो वोल्टेज चाहें, जो फ्रीक्वेंसी चाहें वो ड्राइव से ले सकते हैं। क्योंकि जो बीएफडी होता है ये हमारा NS बराबर 120F/P, मतलब इस फॉर्मूले पे काम करता है कि अगर हम बीएफडी की फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो क्या होगा, हमारे मोटर की स्पीड कम हो जाएगी और जो आउटपुट में वोल्टेज रहेगा वो भी कम हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो जो एसी ड्राइव होता है उसमें जो सप्लाई मिलती है हमें वो एसी सप्लाई मिलती है और जो डीसी ड्राइव होता है उसमें जो हमें सप्लाई मिलती है वो डीसी ड्राइव होती है। अब मैटर ये आता है कि कहाँ पर हम बीएफडी को पीएलसी के थ्रू चलाते हैं, कहाँ पर बीएफडी को बिना पीएलसी के थ्रू चलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर कि क्लाइंट कैसा चाहता है। अब क्या है कि मान लीजिए कहीं पे कोई मोटर लगा हुआ है, अब उसको ऑटोमेटिक चलाना है, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम पीएलसी लगाते हैं तो पीएलसी में हम मॉडबस कम्युनिकेशन करके या यूएसएस प्रोटोकॉल के थ्रू कम्युनिकेशन करके हम क्या करते हैं कि कोई भी वैल्यू को, चाहे बीएफडी का आरपीएम हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया या वोल्टेज हो गया, जो भी चीज़ें हैं हम पैरामीटर को रीड कर सकते हैं और रीड करने के बाद में एचएमआई पे शो कर सकते हैं, स्काडा में शो कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास पीएलसी नहीं है तो बिना पीएलसी के डायरेक्टली स्काडा पे नहीं शो कर पाएंगे। बिना पीएलसी के हम ओनली एचएमआई से बीएफडी को कम्युनिकेट कर सकते हैं मॉडबस के थ्रू और सारा वैल्यू ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। अब बात आती है कि एक बीएफडी पैनल के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। तो ये बीएफडी पैनल है और इस बीएफडी पैनल के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं हम 1 बाय 1 करके आपको बताएंगे। तो आप इस बीएफडी पैनल को देख सकते हैं। इस बीएफडी पैनल में जैसे यहाँ पे हमारे पास सीमेंस की बीएफडी लगी हुई है, तो सीमेंस की बीएफडी में आप देखोगे कि जो सप्लाई आया है इसमें यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा इंडस्ट्री के लिए, जैसे ये जो बीएफडी पैनल आपको दिख रहा है ये केबल इंडस्ट्री का है, तो जो इंडस्ट्री के लिए बीएफडी पैनल बनता है
तब जब पैनल का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो वहाँ पर हमें सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो जो हमारे पास 3 फेज सप्लाई है, पहले ही यहाँ पे फ्यूज लगा दिया गया है, ताकि अगर मान लीजिए कभी भी सप्लाई में प्रॉब्लम्स आए तो हमारा बीएफडी सेफ रहे। अगर यहाँ पे मान लीजिए सप्लाई ज़्यादा होगी तो क्या होगा, फ्यूज उड़ेगा और बीएफडी सेफ रहेगी, नहीं तो बीएफडी का फिर कंट्रोल कार्ड इन्फोसाइड का खत्म हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि बीएफडी हमारा बहुत महंगा होता है, जिससे कि हमें प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बीएफडी में ये टर्मिनल दिख रहा है, ये फ्यूज टीबी है। एक्चुअली क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको पूरा मेन सप्लाई से दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ नीचे आप देख सकते हैं इस पैनल में 3 फेज सप्लाई आया है। उसके बाद एक एमसीसीबी लगाया गया है, एमसीसीबी से हम पूरे पैनल की सप्लाई को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ से 3 फेज सप्लाई निकला हुआ है, ये 3 फेज सप्लाई गया है इस बीएफडी के अंदर इस फ्यूज के थ्रू। उसके बाद में आप देख सकते हो इस बीएफडी से इधर आउटपुट साइड से वायर निकला हुआ है और उसके थ्रू यहाँ पे एमसीबी भी लगा हुआ है, और ये रिले जो लगा हुआ है, रिले इसकी कंट्रोलिंग के लिए लगा हुआ है। जैसे हम लोग बीएफडी को 2 वायर मोड में चलाते हैं, 3 वायर मोड में चलाते हैं, या बीएफडी को मान लीजिए हम मॉडबस के थ्रू चला रहे हैं, लेकिन इसमें पीएलसी नहीं लगा हुआ है, तो ये रिले लगा हुआ है। रिले से क्या होता है, इसकी कंट्रोल टर्मिनल पे सिग्नल जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको 2 वायर में चलाना है, तो जैसे ही आप उस बटन से सिग्नल देते हो तो ये रिले ऑन होता है, और इस रिले की हेल्प से यहाँ पे इसके कंट्रोल टर्मिनल पे सिग्नल जाता है, और उस सिग्नल से बीएफडी के अंदर प्रोग्राम किया रहता है कि बीएफडी को आप 2 वायर मोड में चला रहे हैं, 3 वायर मोड में चला रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका बीएफडी वर्क करता है। यहाँ पे करंट, जहाँ पे सीटी लगाया गया है, जिसको करंट ट्रांसफार्मर भी आप बोल सकते हो, सीटी से हम क्या करते हैं कि करंट की वैल्यू को रीड कर सकते हैं। तो इस बीएफडी से कितना हमारा जो आउटपुट निकल रहा है उसमें करंट क्या है और उसका वोल्टेज क्या है, वो सारी चीजें भी हम मेजर कर सकते हैं। वोल्ट मीटर लगाते हैं हम लोग, आरपीएम मीटर लगाते हैं, आरपीएम को रीड करने के लिए, वोल्टेज को रीड करने के लिए वोल्ट मीटर लगाते हैं। अच्छा, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 3 बीएफडी लगाया गया है चलाने के लिए किसी भी मशीन को। तो यहाँ पे तीनों बीएफडी का सिंक्रोनाइजेशन भी किया गया है। बीएफडी के अंदर सिंक्रोनाइजेशन होता है, बीएफडी के अंदर ऑटो ट्यूनिंग होता है। तो ये सारी चीजें कैसे करते हैं, ये हमारे माइंड में एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि ऑटो ट्यूनिंग कैसे करते हैं, या बीएफडी को पीआईडी मोड में कैसे चलाते हैं, या मान लीजिए कि बीएफडी को टॉर्क मोड में चलाना है तो हम कैसे चलाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारे चैनल पे 1 बाय 1 करके वीडियो आती रहेंगी। अभी मैंने वीडियो डालना शुरू किया है बीएफडी का, अब हम धीरे धीरे प्रैक्टिकली वीडियो भी डालते रहेंगे, और हम इंडस्ट्रियल से रिलेटेड सारी वीडियो डालते रहते हैं, क्योंकि हम खुद साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे जो चीजें चलती है वो चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसके साइड में अगर आप देखोगे तो ये जो बीएफडी पैनल 2 है, इसके अंदर डीसी बीएफडी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो डीसी बीएफडी लगा हुआ है, यहाँ से हमें डीसी सप्लाई मिलता है। लेकिन मान लीजिए कोई मशीन हमारे पास लगी है, तो उस मशीन में हमें चाहिए 90 वोल्ट डीसी। तो अब 90 वोल्ट डीसी के लिए हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाया है, जो कि क्या करता है, उसको स्टेप डाउन कर देता है। स्टेप डाउन करने के बाद में हमें जितना डीसी सप्लाई चाहिए उतना हम यूज कर लेते हैं। इसके अंदर एक सीमेंस की पीएलसी लगी हुई है। ये सीमेंस की पीएलसी क्या करता है, इस जो बीएफडी लगी हुई है इसको कमांड देता है। मतलब इस बीएफडी का जो हमें वैल्यू चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, वोल्टेज चाहिए, आरपीएम चाहिए, जो भी चीज़ें, टार्क कितना है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इस पीएलसी के थ्रू हम रीड भी कर पाते हैं। और इस बीएफडी को कैसे चलाना है, जैसे मान लीजिए 5 मिनट के लिए ऑन रखना है, 5 मिनट के लिए ऑफ रखना है, तो उसके लिए हम लोग पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे एक बार फॉरवर्ड चलाना है, एक बार रिवर्स चलाना है, एक बार फॉरवर्ड चलाना है, रिवर्स चलाना है, तो किस अकॉर्डिंग आपको चलाना है वो सारी चीज़ें हम इससे कर सकते हैं पीएलसी के थ्रू। तो पीएलसी के थ्रू बीएफडी की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, ये बातें भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फैन लगा रहता है, क्योंकि बीएफडी के अंदर हीट बहुत जनरेट होता है। कुछ बीएफडी में आपने देखा होगा कि फैन इनबिल्ड होकर के आता है, जिसमें फैन इनबिल्ड होकर नहीं आता है तो हम अलग से फैन लगा सकते हैं। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना है। अच्छा, अब क्या होता है कि थोड़ा सा बीएफडी के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, जिन्होंने भी बीएफडी को पहली टाइम देख रहा होगा। जैसे बहुत लोग होते हैं जिनको बीएफडी के बारे में पता होता है, वो लोग काम भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि फर्स्ट टाइम बीएफडी के बारे में वीडियो देख रहे होंगे। तो बीएफडी में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक कंट्रोल टर्मिनल भी होता है, जिसके थ्रू हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं पूरा, ठीक है। तो बीएफडी में कंट्रोलिंग करने के लिए हम कंट्रोल टर्मिनल का यूज करते हैं। इसके अंदर हमारा इन्वर्टर सर्किट होता है, जो कि हमारा जो 3 फेज की सप्लाई देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बीएफडी में आपके पास एक बीएफडी ऐसा भी आता है जिसमें सिंगल फेज सप्लाई देते हैं, लेकिन 3 फेज सप्लाई मिल रहा होता है। तो वहाँ पे बहुत लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होता है कि हमने बीएफडी के अंदर 3 फेज सप्लाई दिया तो हमें बीएफडी के अंदर हमने सिंगल फेज सप्लाई दिया तो हमें 3 फेज सप्लाई कैसे मिल रहा है। तो बीएफडी के अंदर एक इन्वर्टर सर्किट होता है, जो कि क्या करता है, पहले जो हमारा सप्लाई आता है पहले उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। डीसी में कन्वर्ट करने के बाद में फिर वो आगे जाकर के इन्वर्ट होता है, जिससे कि हमें वो 3 फेज के फॉर्म में मिलता है, जो कि हम आरओआई भी यूज कर पाते हैं। उसके बाद में जो भी चीज़ें हैं, बीएफडी को 2 वायर मोड में कैसे चलाते हैं, 3 वायर मोड में कैसे चलाते हैं, मॉडबस के थ्रू कैसे चलाते हैं, ये सारी बातें हम लोग स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में सीखते हुए चलेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में कुछ ना कुछ तो आपको जरूर सीखने को मिला होगा। और आपको लगता है कि इस वीडियो से हाँ आपको कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।